हेलो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल आप देखेंगे तो ये अभी आया है। समझिए कि इजराइल और हमास और फिर ईरान, अमेरिका, इन सब को लेकर आर्टिकल आया है। तो इस पर मैं आपको ग्लोबल अफेयर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल होता है वो मैं आपको डिस्कस करते रहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी क्या क्या हुआ है, क्या सिनेरियो बना है। यहाँ पे देखेंगे अमेरिका और नेतन्याहू जी की बात हुई है, जो बाइडन जो है, और इस पे बाइडन भर के हैं, मतलब भर के हैं। अमेरिका और इजराइल में जो भी है नाराज़गी खुल के बाहर आ रही है, लेकिन खुल के बाहर आ रही है, लेकिन ये देखेंगे तो अपने मतलब कि पक्के सपोर्टर हैं। ये एक दूसरे के काफ़ी सपोर्ट करते हैं और इजराइल को पूरी तरह से देखेंगे वहाँ पे स्टेबल करने में, या फिर अभी तक इजराइल का जो भी बना हुआ है वहाँ पे रह रहा है इजराइल, तो वो यूएस के वजह से ही हुआ है। और यूएस कभी भी देखेंगे तो इजराइल का साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे जितना भी आप देखेंगे भाषण दे दे, चाहे जितना भी बोल दे। तो क्योंकि यूएस पे भी प्रेशर है, यूएस पे जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, तो आप देखेंगे तो अभी मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री से भी उसको बना के रखना पड़ता है, ऑयल परचेज करना पड़ता है, इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। सऊदी अरेबिया देखेंगे उसका सबसे मतलब इम्पोर्टेंट एक अलाई है वहाँ पे, जो कि अब धीरे धीरे आप देखेंगे तो यूएस को छोड़ के रसिया और फिर जो चीन है इनके तरफ जाते दिख रहा है। तो उस पर भी प्रेशर है, जो बाइडन पे भी प्रेशर है, यूएस पे प्रेशर है। सारे मुस्लिम कंट्री अब भले ही सपोर्ट ना कर रहे हो, लेकिन प्रेशर तो बना ही रहे हैं, सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन सैनिकली उनके पास ज़्यादा पावर है नहीं कि वो इतना सपोर्ट कर सके इजराइल के खिलाफ, सैनिकली सपोर्ट कर सके किसी को। तो ये लोग अब क्या करते हैं, इकोनॉमी और फिर इन सब को लेके अमेरिका पे दबाव बनाते हैं। इसलिए अमेरिका भी प्रेशर में रहता है, बार बार इजराइल को बोलता है कि सीज़ फायर करो और जितने भी बंधक हैं उनको जल्दी से जल्दी छुड़ा के और यूथ को बंद करो। लेकिन इजराइल ने जो कसम खा रखी है कि सभी को मार देंगे, सब पूरी तरह से हमास को मिट्टी में मिला देंगे, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि ये इतना मुद्दा गरमाया है। तो अभी हुआ क्या है देखेंगे, हमास चीफ जो इस्माइल हानिया है, इनकी मौत हो गई है। इनकी मौत को लेकर अमेरिका ना खुश है, और जो बाइडन ने अभी बोला भी था कि मैं मतलब इनकी मौत पे, ये तो अभी इजराइल ने भी नहीं बताया कि इनकी मौत हुई कैसे है, हमने मारा है कि नहीं मारा है, ना हाँ बोली है ना बोली है कि मारा है कि नहीं। तो इसको आप देखेंगे तो अब ये जो बाइडन से बात हुई है, और इसमें बताया गया है एक न्यूज़ रिपोर्ट के द्वारा कि मुझे बेवकूफ़ बनाना आप बंद करें। ये एक भारत चैनल 12 है जिसने बताया है, समझिए न्यूज़ 12, तो इसने बताया है, समझिए कि हमें बेवकूफ़ बनाना बंद करें आप, जल्दी से जल्दी हो सके। क्योंकि अब ये देखेंगे तो ये मुद्दा क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, तो इजराइल के जो नेतन्याहू जी हैं वो इंटरनल जो पॉलिटिक्स होती है उससे पूरी तरह से घिरे हुए हैं। इंटरनल जो पॉलिटिक्स है इसके वजह से इनको दिक्कत हो रहा है। अभी एक ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे युद्ध बंद होगा तो इनका जो है ये पीएम का पद चला जाएगा, और जो अपोजिशन है वो भी सपोर्ट कर रही है, ये आपको देखने को मिलेगा। और यूएस में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ पे जो बाइडन ने बोला है, अब जो बाइडन के तो समझिए कि यूएस इलेक्शन के रेस से बाहर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो बाइडन फुल्ली सपोर्ट करते हैं इजराइल को, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट आएगा तो इजराइल को सपोर्ट करेगा ही करेगा। इजराइल देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, जो कि मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा एक की प्लेयर है यूएस के लिए, तो ये लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जो भी सरकार आएगा, नेतन्याहू जी ने भी बोला है कि चाहे प्रेसिडेंट इलेक्शन हो, वो जो बाइडन बाहर भी हो गए हों, या फिर कोई भी इलेक्शन में मतलब कि इलेक्शन हो, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार बने, कोई भी प्रेसिडेंट बने, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें यूएस के गवर्नमेंट से मिल के काम करना होता है, जो कि हम आगे भी करते रहेंगे। तो इन्होंने ये बताया है, और साहसी महसूस कर रहे हैं नेतन्याहू। तो नेतन्याहू जी साहसी महसूस अपने आप को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूएस का तो सपोर्ट है ही फुल्ली। और अभी आप देखेंगे तो जो बाइडन रेस से बाहर हो गए हैं, और फुल्ली चांस है कि इस बार जो है ये डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप का नीति आप देखेंगे तो बहुत सख्त रहता है, तो इनको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे, जो नेतन्याहू जी को। और अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट इनको मिलेगा, जिससे इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और हानिया के मौत पे देखेंगे तो इजराइल ने मतलब कि यूएस जो बाइडन है इन्होंने क्या बोला है, इजराइल ने तो बोला है ना हाँ बोला है ना बोला है। और यहाँ पे एक बड़ा जो अटैक का है ये डर जो है ये सता रहा है इन लोगों को, तो एक बड़ा अटैक हो सकता है यहाँ पे, ये बताया गया है। ईरान द्वारा बड़ा अटैक किया जा सकता है इजराइल पे। इसके लिए देखेंगे तो यूएस ने पूरी तरह से यहाँ पे अपनी नौसेना को बढ़ा दिया है। मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक यही दो हो सकते हैं, क्योंकि देखेंगे तो सीमा तो इनकी लगती नहीं है, काफ़ी डिस्टेंस है। तो एक ऐसा बोला जा रहा है कि मैसिवली अटैक हो सकता है ड्रोन से और मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हो सकता है, जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए यूएस नौसेना वहाँ पे पहुँच चुकी है। पिछली बार भी अटैक हुआ था तो बहुत सारे ड्रोन को इन लोगों ने मार गिराया था,
और इजरायली सेना भी देखेंगे तो हाई अलर्ट पे है और सभी लोग वहाँ पे खुशी मना रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं ये पैनिक में फैले हुए हैं। खुशी इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हानिया जो हैं इनकी मौत हो गई है। तो ये देखेंगे तो अभी जो बाइडन ने कहा है यहाँ पे कि संघर्ष विराम और मतलब कि थमेगा नहीं, उनके मौत से जो युद्ध बंदी थे उनको लाने का और जो रास्ता है ये साफ नहीं दिख रहा है और धुंधला रास्ता हो गया है। मतलब कि समझिए अब उन्हीं से बात हो रहा था और इजराइल पे इसीलिए भड़क रहे हैं क्योंकि नेतन्याहू बोल रहे हैं कि बार बार जो युद्ध विराम है इसको लेके चर्चा हमास से चल रही है और युद्ध विराम, और दूसरा आपको ये देखने को मिलेगा कि बंधकों को छुड़ाने की भी बात चल रही है। और ये देखेंगे तो ये कई महीनों से ये बातें बोल रहे हैं नेतन्याहू, लेकिन ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है। इसी पे जो बाइडन है तो ये बोले हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाना आप बंद करें। तो ये आप देखेंगे तो अटैक के बारे में आप देख सकते हैं, छोटा मोटा अटैक हो भी सकता है और बड़ा भी अटैक एक हो सकता है। इस बार तो बोला जा रहा है कि लेबनान में जो हिजबुल्ला है, हुती विद्रोही है, ईरान, ये सब मिलकर अटैक करने वाले हैं एक साथ में, एक मैसिव अटैक होगा। और इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है इनको ये लोग सोच रहे हैं बाईपास करके वहाँ पे अटैक कैसे भी कर दे। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।